Assalamu alaikum beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीका नज़ीर। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेव यूथ सेव फ्यूचर, आज हमने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जो बहुत ही ज़रूरत जिसकी है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जिन पर हम बात करते हैं। एज़ अ सिविलाइज्ड एंड एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हम पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आयद होती है जिनका हमें ख़याल रखना होता है, और प्लस हम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस पे हम किस तरीके से काम करते हैं या अपने फेलो जो लोग हैं उनके साथ कैसे रहते हैं। तो इसी के चलते आज जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का और हमारी डेमोक्रेसी का, दैट इज़ प्रेस मीडिया। तो मीडिया कॉन्क्लेव 2023 सेव यूथ सेव फ्यूचर आज ऑर्गेनाइज़ कराने जा रही है, और इसका जो मेन मकसद है आज आप देख सकते हैं एआई ने कितनी तब्दीली लाई है कि किसी की भी पिक्चर को आप मॉर्फ करके उसे तब्दील कर सकते हैं। किसी भी राइट इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है और किसी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को राइट इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है। कहीं पे मशरूम ग्रोथ हो रही है मीडिया की, या कहीं पे बहुत सारे चैलेंजेस है मीडिया को लेके। सो इन्हीं पोटेंशियल टॉपिक्स पे आज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रोग्राम उन्होंने रखा है जिसमें उन्होंने मेनली मीडिया फैटर्निटी को बुलाया है, जिनके साथ हम एक डिस्कशन करेंगे। यूथ इस कॉन्क्लेव का पार्ट रहेगा, वो क्वेश्चंस अराइज करेंगे, इस बारे में जानेंगे और एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह हम इस प्रोग्राम को लीड करेंगे, जिसमें हम इस चीज़ की अवेयरनेस करेंगे कि हम मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे टैकल कर सकते हैं या हम authenticity of the information कैसे पता करेंगे। So stay connected and you will get the highlights of this program in my video. I hope आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और अपनी सोसाइटीज़ में भी इसको शेयर करेंगे ताकि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन कितना बुरा असर डाल सकती है हमारी सोसाइटी में, या बाकी फैक्टर्स जो है मीडिया को लेके वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। For today's conclave, Media Conclave 2023. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to all our esteemed guests and the audience for gracing us with their valuable presence. As members of society and responsible citizens of our nation, we are entrusted with fundamental duties and responsibilities that warrant our awareness and our cause to enlighten others about it. Today, provoking discussion on the subject of new age media, exploring its diverse potential topics. Save Youth Save Future extends a warm welcome to each one of you to this media conclave. We all know that press is considered as the fourth pillar of democracy, and it is a very important topic that we should discuss with our young youth, and most importantly with our media fraternity, that how media is mushrooming in our society. First of all, I would like to invite Mr. Karamat Qayyum sir, senior and renowned journalist and also chairman of Baramulla Working Journalists Association. Thank you, sir. पास नाम के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे भी आए हैं। नैरेटिव क्रिएट करना, इम्पैक्ट क्रिएट करना, एक राय बनाना, उस राय को एक सही समझ देना, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना, ये एक सहायता का फर्ज मंसूबी है। बदकिस्मती से हम पिछले 30-40 साल से जिन हालात से गुजर के आए, ये नैरेटिव्स पॉजिटिव नैरेटिव्स पशकुच रहेंगे। हम एक नई दुनिया में दाखिल हो गए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की अहमियत को हम नकार नहीं सकते। दुनिया में कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अब इतना फास्ट बन चुका है कि आपके टिप पे पूरा वर्ल्ड है। सो अगर हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया का इंपैक्ट जो पड़ा
اس سے نیگیٹو کریٹ کرنے میں نیگیٹیوٹی آ گئی، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا. اناپ شراب لکھ لو، دنیا بھر کے نیوز آتے ہیں، اس میں آدمی پریشان ہوتا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری آنے والے نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، ہمارے سماج کا آگے چل کر حال کیا ہوگا. اچھا بارے نماز سے دنیا والے اپنوں کو Mesela bana şöyle tavır etse ki bu. Basa hamada güvenlik amaç dolu bozancı kasaları suçsuz kalan biliyorsun. Hem sen donlara suç kalan biliyorsun. या ज़हनी दबाव मेंटल अवेयरनेस हो हमारी सोसाइटी में. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी के घरेलू झगड़ों को भी हम लाइव मीडिया पर लेकर आते हैं और फिर हमारा एक नैरेटिव भी जनरेट होता है कि आज कश्मीर का माहौल खराब है, बीवी ने पति का सिर फोड़ दिया, उसने इसके साथ ये कर दिया. ये घरेलू झगड़े क्या पहले नहीं होते थे? मुझे लगता है जब से दुनिया बनी है तब से घरेलू झगड़े होते हैं. बट ये है कि तब इनको मीडिया पर नहीं लेकर आते हैं कि इस बाप का झगड़ा भाई कैसे हुआ, बेटी का झगड़ा माँ से, वो विद इन द 3-4 वॉल्स ऑफ हमारे हाउस रहता था और हम वहीं उसको सॉर्ट करते हैं. लेकिन आज कुछ हुआ नहीं होता है, उसका एक वीडियो बना होता है और वो सर्कुलेट हो जाता है, जिससे हमारी जो मईशत है, जो हमारा जो माहौल भी है, वो भी बहुत अफेक्ट हुआ है और हमारी मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी असर पड़ा है. अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जर्नलिस्ट फैटर्निटी जो है. बाकी डिपार्टमेंट से पहले, इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेट करे, एक रॉ डेटा आता है जर्नलिस्ट फैटर्निटी के सामने और सबसे पहले जर्नलिस्ट उस स्पॉट पे पहुंचे जहाँ कोई हादसा हुआ होता है, जहाँ से कोई न्यूज़ आती है. तो फैक्ट चेकिंग और क्रेडिबल सोर्स क्या है, जर्नलिस्ट फैटर्निटी या जर्नलिस्ट कैसे इसको सॉर्ट करते हैं या कैसे वो इन दोनों चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से वो इस न्यूज़ को सामने लाते हैं और क्या नज़रिए उनके दिमाग में रहते हैं कि ये न्यूज़ किस हद तक आगे जाएगी, कैसे ये लोगों को इम्पैक्ट करेगी. बिकॉज जो आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कुछ साल पहले, एक डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ एंड वो डॉक्टर नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी. डॉक्टर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सोसाइटी की हेल्थ की जिम्मेदारी. उसी तरीके से जर्नलिज्म भी एक सोसाइटी की जिम्मेदारी है, ये भी आपकी मेंटल हेल्थ से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है. तो क्रेडिबल सोर्स को जर्नलिस्ट फैटर्निटी कैसे आगे ले जाती है. मिस्टर गुलजार जरकर हमारे साथ प्रेसिडेंट है, सीनियर जर्नलिस्ट है और बारामूला जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है. ये इस पर ये नज़र डालेंगे और हमें बताएंगे कि क्रेडिबल सोर्स और ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी क्या है रॉ सोर्स की. और हम एज अ सिटीजन, क्योंकि वी डोंट बिलोंग टू जर्नलिज्म, हम सहाफत से बिलोंग नहीं करते, हम सहाफ़ियों पे भरोसा करते हैं कि वो जो हमें दिखा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी का एक नज़रिया है और हम उन्हीं पर भरोसा करते हैं. काश हम इस मुकद्दस बात अल्फाज समझ पाते कि सहाफ़ी किसको कहते हैं. जो मुझे टॉपिक दिया गया है वज़ीर साहब की तरफ से, मैं उसमें गया हूँ और मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा. लेकिन मुझे खुद से मिला है, मुझे अपने आप से मिला है, मुझे गुलजार साहब से मिला है, मुझे बशीर मंतर साहब से मिला है, मुझे करामत कुयूम साहब से मिला है. ये गिला मुझे ये है कि हमने इस पेशे को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है उसके जिम्मेदार हम भी हैं. मैं ये कहूँ कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन कोई फ़ोन लेके प्रेस कॉलोनी या बारामूला के यहाँ पर जो भी आपका मीडिया उस वक्त वहाँ पे बैठ कर कवरेज करता है, लाइव देता, जो अभी करामत साहब ने कहा था. लेकिन मैं उसकी मुख्तसरन इस बात ये कहूँगा कि मैं तरदीद भी करता हूँ कि खताकार मैं हूँ, गलती मेरी है. मेरे श्रीनगर ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ काम किया है और मेरे लड़के भी यहाँ पर हैं. कुछ हमें लड़का सुना मेहर मेरी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में IT बहुत बारे में फोन पे तो बंद कैमरा भी. एंड उन्होंने बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड थी mixing up of unusual words when you are displaying a news in front of the people, you are using some unusual words. जिस एक अल्फाज की वजह से एक पूरे समाज में एक तहस-नहस हो जाता है, एक यंग माइंड जो है वो मुतासर हो जाता है. तो मैं आपसे ये भी चाहती हूँ कि जो सीनियर और क्रेडिबल और ऑथेंटिक जर्नलिस्ट की फैटर्निटी है, क्या उनका ये हक नहीं बनता है कि वो इस पर आवाज़ उठाए और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये एक रिक्वेस्ट या अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट उनके सामने रखे कि इन जर्नलिस्ट की भी वेरिफिकेशन हो. अगर एक डॉक्टर की वेरिफिकेशन होती है कि वो क्रेडिबल डॉक्टर है या नहीं, एक जर्नलिस्ट की वेरिफिकेशन होना जरूरी नहीं है हमारे सोसाइटी में. क्योंकि मैं एक अगर मैं
آپ کو پتا ہے کہ نوجوان خون جو ہے وہ گرم خون ہوتا ہے, آپ اس کے دماغ میں زہر ڈال دیا وہ خود صاف سب کچھ کرے گا, آپ کو اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ جرنلسٹ فریٹرنیٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ آپ کام کرتے ہیں, ہم نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, کافی لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ نے بہت سارے لوگ کی مدد بھی کی ہے آپ نے جرنلسٹ پروفیشن کے تھرو. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر جو ہے اپنی رائے دیں. میں اس صحافت کو ایک مقدس پیشہ سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں, بلکہ ایک صحابی کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنا تھا, صحافت عبادت ہے. لیکن حقیقی معنی میں اگر ہم جان لیں, صحافت واقعی عبادت ہے. صحافت کا معنی ہے اچھی خبر کا ارسال کرنا, دوسروں تک پہنچانا, جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں احقاق حق. اور آپ آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز پہ کوئی بھروسہ نہ کریں. میں آپ لوگوں کو اپنی غلطی بتاتا ہوں. میں جس ٹائم کلاس 12 میں پڑھتا تھا اس ٹائم مجھے پبلک سیفٹی ایکٹ لگا تھا, جس کی وجہ سے میں قریباً 1.5 سال اس ٹائم جیل میں باندھ رہا تھا. لیکن میں نے اس زندگی کو چینج کر کے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی ہے. میں ایک بیرسٹر بننا چاہتا تھا, میں نہ بن سکا, لیکن الحمدللہ رب العالمین ایٹ لیسٹ آج میں جب دوسرے لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکے پڑھتے ہیں, خصوصاً ناروا کے لڑکے, تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں, کیونکہ میں ناروا کے لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے بکھرے ہوئے کابل کی تعبیر ہے. جو میں نہ بن سکا, ناروا کے لڑکے بن جائیں گے انشاءاللہ. جو سوسائٹی کا جو ماحول ہوتا ہے ویسے ہی صحافی ہوتا ہے. اگر سوسائٹی کرپٹ ہے تو آپ کا صحافی بھی کرپٹ ہوگا. آپ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ کرپٹ نہیں؟ اب صحافت کو لے کے اب ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, اس کو ہم روک نہیں پاتے, اس کو ہم شاید ابھی چینلائز بھی نہیں کر پائے. بہت دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے جب افواہیں چلتی ہیں, بری بری خبریں اڑتی ہیں, جھوٹ بولا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ اور لوگ بھروسہ کرتے ہیں. لیکن ان جھوٹ کو دیکھنے والے بھی کون ہیں؟ ہم ہی تو دیکھتے ہیں نا. میرے اپنے دوست دیکھتے ہیں, میں ان کو ٹوکتا رہتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں نا وہ چیزیں. سالوں سے یا آج کے دور میں جہاں اے آئی نے اتنا ریولیوشن لایا ہے, آج کے دور میں مس انفارمیشن جو ہے کس طریقے سے پھیل رہی ہے, اور اس میں جو ہمارا مین ٹارگیٹ ہے یوتھ, وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور ان پہ اثر پڑتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ بھی انکلوڈ ہوتی ہے. تو اس ایونٹ کے اور اس پروگرام کے کرکس یہی تھے کہ ہم میجر ایشوز اور پوٹینشیل اور سبسٹینشیل جو ایشوز تھے ہماری سوسائٹی میں میڈیا کو لے کر ہم ان پر ڈسکس کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے میڈیا جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ 4th پلر آف ڈیموکریسی ہے, اور اگر 4th پلر آف ڈیموکریسی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے تو ہمیں ان پر بات کرنا ضروری ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزنس, اور ایز اے ینگ یوتھ ہمیں بھی اس پر آگے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. تو آئی ایم تھینکفل ٹو سینئر فریٹرنیٹی آف جرنلسٹ فرام بارامولہ جنہوں نے اس میں اپنا رول پلے کیا, اور یہاں کے ینگ جرنلسٹ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور ہم نے اپنی آرگنائزیشن سیو یوتھ سیو فیوچر کی طرف سے بھی یہ کوشش کی ہے اس پروگرام کو ہم آگے لے کر جائیں اور لوگوں کو اویئر کریں کہ مس انفارمیشن جو ہے, ڈسمنیشن آف مس انفارمیشن یا باقی چیزیں جو ہیں وہ یا کریڈیبل سورس یا اوتھینٹک جرنلزم جو ہے اس کو ہم پروموٹ کریں. ایسے پروگرامز تو بالکل ہونے چاہیے, نہ کہ ہماری طرف سے بلکہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور جرنلسٹ فریٹرنیٹی جو اوور آل پورے JNK میں ہے ان کی طرف سے بھی.
होनी चाहिए, और ताकि जो हमारे यूथ है, बिकॉज हमारे जो लोग हैं वो आपको देखते हैं, आप जो उन तक सर्व करते हैं मैसेज वो आपको देखते हैं, तो मीडिया का ये रोल बनता है कि वो क्या उनको सर्व कर रहे हैं, और उनके पास जो रॉ सोर्स आता है कैसे वो उसको फिल्टर करते हैं और कैसे वो क्रेडिबल सोर्स जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से आज एक कनक्लेव, कश्मीर मीडिया कनक्लेव हमने ऑर्गेनाइज़ किया, और जिसका बुनियादी जो मकसद था वो जो यहाँ की जो कश्मीर के जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, जो यहाँ के सहाफ़ी है पूरे कश्मीर से, हमने कोशिश की उन सबको एक जगह पे लाने की, जो आज हमने वेन्यू चुना डाक बंगलो बारामूला, और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के जो मीडिया के जो एसोसिएट्स है, जो जर्नलिस्ट है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है, हमने इसमें जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उन सबको एक जगह पे आज मुदु किया डाक बंगलो बारामूला में, इसलिए कि क्योंकि जो मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो किस तरह से और कंट्रीब्यूट करे हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, और हमारे नौजवानों की मुस्तकबिल के लिए, और हमारे कश्मीर के उस मुस्तकबिल के लिए जो हमने ख्वाब देखे कि जहाँ पे अमन हो, जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जहाँ पे भाईचारा हो। चुनांचे हमने देखा बहुत टाइम से, जब हम बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की, जब आप बात करते हैं डिसइन्फॉर्मेशन की, जब बात हम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया फ्रेटर्निटी की, कि किस तरह से विद इन नो टाइम एक गलत अफवाह की वजह से जो हमारे जो कश्मीर के अवाम हैं, किस तरह से उनको नुकसान, उनकी ज़िंदगियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है आज तक। और उस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, उस गलत चीज़ों की वजह से, उस प्रोपेगेंडा की वजह से हमने देखा कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने गलत रास्ते इख्तियार किए, उनको लगा कि शायद यही सही है, बट एक्चुअल में जो रियलिटी है वो कुछ और थी। और मकसद यही था कि आज सिविल सोसाइटी को, हमारे जो यहाँ की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, उनको हम आज मदद करें, वो बताए कि एक्चुअल किस तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन को, गलत न्यूज़ को हम देखिए किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है और सही इन्फॉर्मेशन कौन सी है, और जिसकी वजह से हमारे जो आवाम है उनको फ़ायदा मिले। और सबको आज बुलाया हमने, हर किसी की जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हमने कोशिश की यहाँ पे बुलाने की। सो वी रियली वांट कि दैट जितने भी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है उनको, उनकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन हो हमारे कश्मीर के लिए, और हमारे कश्मीर के युवाओं के लिए, और हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए, क्योंकि आई थिंक दैट दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अच्छाई को भी फैला सकते हैं और बुराई को भी फैला सकते हैं। थैंक यू सो मच।